जय हिंद बच्चों। शुरू हो गया है आपका अपना प्यारा कार्यक्रम मुकुल, और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी अन्विति दीदी। आज का दिन है कुछ खास बच्चों, क्योंकि हम सब करने वाले हैं कुछ मस्ती और कुछ ज्ञान की बात। आज है रविवार, यानी कि छुट्टी का दिन और मौज मस्ती का दिन, और आज के इस दिन को मौज मस्ती के साथ साथ ज्ञानवर्धक बनाने के लिए मेरे साथ आए हैं श्री अग्रवाल माध्यमिक बाल विद्यालय से आप ही की तरह प्यारे प्यारे आपके दोस्त, जो हमें अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति, परंपराओं और शौर्य गाथाओं से हमारा परिचय कराएंगे। तो आओ मिलकर तालियां बजाएं हर नन्हे मुन्ने कलाकार का, और हर नन्हे मुन्ने कलाकार का उत्साह बढ़ाए। तो शुरू करते हैं हम सबका अपना प्यारा कार्यक्रम मुकुल, जहाँ है मस्ती भी और साथ साथ सीख भी। तो सबसे पहले चलते हैं भारतीय प्राचीन साहित्य की ओर, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और महान भाषाओं में से है, और संस्कृत के श्लोक, संस्कृत में लिखे मंत्र आज भी हमें ज्ञान, संस्कार और जीवन की सीख देते हैं। और इसी संस्कृत साहित्य के खजाने से हमारे लिए गायत्री मंत्र लेकर आए हैं ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की टोली। तो सबसे पहले ईश्वर की स्तुति से ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बच्चों अपना नाम बताओ। मेरा नाम सारा खन्ना है, मैं कक्षा 10वीं से हूँ। मेरा नाम गरिमा सिंह रावत है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम शानुपुरी है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम जीविका तंवर है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। विद्यावंदन यशस्वी वंदन लक्ष्मी वंदन चरम गुरु रूपम देवी जायम देहि यशो दे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। कितना शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण था ना बच्चों का, तो इसके लिए तालियां तो बनती ही है। और ये श्लोक सुनकर तो लगा कि हम प्राचीन गुरुकुल में पहुंच गए हैं। ये मंत्र मन को कितनी शांति, शक्ति दे रहे हैं ना। तो बच्चों आपको पता है संस्कृत को बहुत सी भाषाओं की जननी कहा गया है, जिसमें से एक है हमारी प्यारी बोलचाल की भाषा हिंदी, जिसे हमारी राजभाषा भी कहा गया है। और मेरे साथ में है आपका एक दोस्त जो हिंदी भाषा के बारे में बहुत सी जानकारी रखता है। जानना चाहेंगे ना आप? तो बुलाते हैं आपके उस प्यारे से दोस्त को। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ। नमस्कार, मेरा नाम नक्श जावा है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी है भारत की शान, हर दिल की यह पहचान, माँ की ममता जैसी प्यारी, सभी भाषाओं से न्यारी, जन जन की भाषा हिंदी, हम सब की आशा हिंदी, सादगी की इसमें वास, बसे इसमें पूरा इतिहास, हम सबको इसे अपनाना है, इसके मान को बढ़ाना है, हिंदी से है देश महान, हिंदी से ही भारत की जान। धन्यवाद। वाह भाई, क्या बात है। इतनी सुंदर कविता और इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से तालियां बजती हैं। बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना प्राचीन भारतीय साहित्य की, जो अपनी विशालता और विविधता के कारण विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। इस साहित्य में वेद, उपनिषद, धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी शामिल हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि संस्कृत साहित्य के महाकाव्य कौन कौन से हैं? कोई भी 2 महाकाव्यों के नाम। रामायण और महाभारत। बिल्कुल सही, तालियां। अच्छा बताओ, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास जी। बिल्कुल सही। बच्चों, आपको पता है महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म पथ पर चलने का रास्ता दिखाया था। श्री कृष्ण द्वारा दिए गीता के संदेश से आज भी पूरी मानवता को दिशा मिलती है। उन्हीं श्री कृष्ण की महिमा को ये नन्ही सी बच्ची अपने मधुर स्वर में प्रस्तुत करने जा रही है।
नमस्कार, मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है। मैं कक्षा 4th में पढ़ती हूँ। मैं कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुण गाना है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु अजोग अपेशन व्यायात्मा भूता नामे शरक अपेशन प्रकृति स्वाम दृष्टाय संभव मयात्ममाय। कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा वाला हूँ और सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, तथापि मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। मैं कंस को नमन करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र है, देवकी के परम आनंद है तथा कंस और चारुण का नाश करने वाले हैं। धन्यवाद। वाह बेटा, इतनी सी उम्र में श्लोकों का उच्चारण करना सचमुच में अद्भुत है। ये श्लोक सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि इनमें जीवन की सीख छुपी हुई है। बच्चों, हम सब राजस्थान के वासी हैं जो वीर और वीरांगनाओं की धरती है। इसी रंग रंगीली धरती के बारे में और जानकारी देने आ रहे हैं। कौन? चलो मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष मेरा है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके समक्ष राजस्थान के विषय में कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसे राजाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ थार रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, माउंट आबू राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन जैसे कई प्राकृतिक अजूबे हैं। राजस्थान में कुंभलगढ़ किले में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, पुष्कर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर और देशनोक में करणी माता मंदिर अर्थात चूहों का मंदिर है। जैसे कई सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद है। पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण हुए थे। वहीं जैसलमेर में एक स्थापित गाँव कुलधरा और एक प्रसिद्ध तनोट देवी मंदिर है। धन्यवाद। वाह, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी इस बच्चे ने। और अब आ रहा है एक नन्हा मुन्ना कलाकार जो राजस्थान की रेत, रंग, संस्कृति और वीरों की गाथा की महक से सजी एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत राठौड़ है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। राजस्थान सदा से वीरों की भूमि रही है और इसी वीर भूमि के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राजस्थान है वीरों की जान, शौर्य और संस्कृति की शान। रेत के टीले, ऊंट की सवारी, महलों की ये धरती न्यारी। घूमर घेर यहाँ पर छाए, लोक गीत सबके मन को भाए। किले हवेलियाँ करती बातें, इतिहास की सुनाती रातें। राणा प्रताप, भामाशाह, इनकी कथाएं गूंजे यहाँ। पधारो हमारे देश है नारा, राजस्थान है सबसे प्यारा। जय राजस्थान। धन्यवाद। वाह भाई वाह, सचमुच इस बच्चे ने राजस्थान की संस्कृति, वीरों की धरती और रंग बिरंगी परंपराओं की झलक अपनी कविता में जीवंत कर दी। राजस्थान की शान हर शब्द में महसूस हुई। तो आइए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हाँ तो बच्चों, अब प्रस्तुत है उस वीर योद्धा का जीवन परिचय जिसकी गाथा हर भारतीय के दिल में अमर है, और वो है महाराणा प्रताप। और हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार द्वारा उनकी अमर गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जीविका है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज आप सभी के सामने मैं भारत के महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन के विषय के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। महाराणा प्रताप भारत के एक ऐसे महानायक थे जिनकी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम आज भी लोगों को प्रेरणा देता है और उन्होंने भारत के लिए कई युद्ध भी किए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जयंती बाई था और वह मेवाड़ के राजा भी थे। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जीवन भर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध उनके साहस और रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस युद्ध में उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ विशाल मुगल सेना का डटकर सामना किया। उनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। वह भी उनकी तरह वीर था। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला और खुद शहीद हो गया। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन जंगलों में बिताया लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने मेवाड़ में 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। महाराणा प्रताप का परिवार बहुत बड़ा था। देश रक्षा करते करते उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। सचमुच महाराणा प्रताप त्याग, पराक्रम और मातृभूमि भक्ति के प्रतीक थे। इस बच्चे ने बड़े अच्छे ढंग से हमें उनकी गाथा याद दिला दी। तो जोरदार तालियां तो बनती ही है ना फिर से।
बच्चों, हमने राजस्थान की बात करी, राजस्थान की रंग रंगीली धरती पर बात करी, राजस्थान की वो धरती जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया। वहीं कृष्ण भक्ति का पर्याय माने जाने वाली मीराबाई ने भी इसी धरा को पावन किया। तो हमारी अगली प्रस्तुति में हम सुनेंगे मीराबाई का जीवन परिचय इस प्यारे से बच्चे के मुख से। बेटा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम शौर्यवर्धन सिंह चौहान है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने मीराबाई का जीवन परिचय बताना जा रहा हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 में मेवाड़ के चौकड़ी ग्राम में राणा रतन सिंह के यहाँ हुआ था। पिता युद्ध स्थान में रहते थे, अतः इनका बचपन अपने पिता के साथ व्यतीत हुआ। यह बचपन से ही श्री कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। जब मीरा 4 वर्ष की थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया। 18 वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से कर दिया गया। दुर्भाग्य से विवाह के 1 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनके परिवार ने इनके सत्संग का विरोध किया, लेकिन मीरा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह वृंदावन चली आई और यह दोहा करा, मैं तो सावरे के रंग राजी, साजी सिंगार बांधी, पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। यह कुछ समय बाद वृंदावन में रही और फिर द्वारिका चली आई। सन 1546 में इनका देहांत हो गया। धन्यवाद। सचमुच बच्चों, मीराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में ही शक्ति होती है जो हर बंधन को तोड़ देती है। और इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनके जीवन का परिचय दिया। तो तालियां। सोचो बच्चों, जब देशभक्ति का जज्बा झूम कर लहराए और हम मिलकर गीत गाएं तो कैसा माहौल बनेगा। ऐसा ही माहौल बनाने आ रही है सुंदर सा देशभक्ति गीत लेकर ये प्यारी सी बालिका। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सारा खन्ना है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो धान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो धान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डर, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उधार दो। आन बान शान या की जान का हो धान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो धाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो धाव, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या केसरी को ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बगार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की दान का हो धान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। धन्यवाद।
वाह वाह, क्या बात है। क्या आपने भी महसूस किया बच्चों कि इस गीत के साथ हमारी धड़कनें भी तिरंगे की तरह लहरा उठी। तो इस गीत ने देश प्रेम की लौ को और भी तेज कर दिया। अब इस लौ को बुझने नहीं देते हैं और बुलवाते हैं एक और प्यारी सी बालिका को देशभक्ति कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा सिंह रावत है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाए जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रति, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जब हमारे मन के भाव लय तुकबंदी के ताने बाने में बुनते हैं ना, तो बन जाता है एक सुंदर सा गीत या फिर सुंदर सी कविता। और बच्चे ने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को पेश किया, तो तालियां तो बनती है ना फिर से। अब देशभक्ति की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भारत के उस दौर की, जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में पहली बार क्रांति का बिगुल बजा था, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। और उन्हीं वीर नारियों में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके जीवन संघर्ष को कविता के माध्यम से सुनाने आई है ये प्यारी सी बालिका। नमस्कार, मेरा नाम शानू है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। भारत की महान वीरांगनाओं में से एक झांसी की रानी नाम से हर भारतीय परिचित है। आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, कमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के तार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य धेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। धन्यवाद। सुना ना बच्चों, कविता सिर्फ पंक्तियां ही नहीं होती हैं, बल्कि भावनाओं की धारा होती है। और जिस मासूमियत से बच्ची ने ये धारा बहाई तो मन खुश हो गया। शाबाश बेटा। बच्चों, हमने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जाना कि बचपन से ही उन्हें मिली शिक्षाओं और संस्कारों ने ही उन्हें एक सशक्त और निडर महिला के रूप में ढाला। और तभी तो कहते हैं कि जीवन तभी सफल बनता है जब उसमें शिक्षा और संस्कार दोनों का मेल हो। और गर्व की बात है कि आज की नारी भी शिक्षा और संस्कारों का मिश्रण है। लेकिन हमारे समाज में नारी के महत्व को भले ही शब्दों में बहुत बड़ा स्थान मिला हो,
पर व्यवहार में कई बार उसे संघर्षों और विडंबनाओं का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं सच्चाइयों को उजागर करने आ रही है एक प्यारी सी बच्ची। नमस्कार, मेरा नाम सान जावा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके समक्ष नारी के विडंबना के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नांद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं मेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल छीन लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, बालों से घसीटा है मुझको, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को ताड़ दिया। उन अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, उससे ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं, उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहनियां बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। सचमुच बच्ची की प्रस्तुति ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आओ हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां नारी सम्मान और समानता के साथ जी सके। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब अपने साथियों को देखकर एक प्यारी सी बच्ची बहुत उत्साहित है, तो उसे बुलाते हैं। बेटा अपना नाम बताओ। नमस्कार, मेरा नाम पलक गोयल है। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो। सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो।
हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत है मर्द अगर हो संग खुदा भी होता है, जा जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। जय हिंद, धन्यवाद। वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार फिर से। बच्चे की मीठी सी आवाज ने इस गीत को और भी मीठा बना दिया और देशभक्ति का सिलसिला अभी भी जारी है। तो बुलाते हैं एक और प्यारे से बच्चे को जो सुनाने जा रहे हैं कविता। नमस्कार, मेरा नाम देवधर कश्यप है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं अभी आपके सामने भारत पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, छूता तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, अन्य फूल फल जल है प्यारे, तुझ में शतन जहारे न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बच्चे ने अपनी कविता के माध्यम से हमें भारत की सैर करा दी। बच्चों, हम इस देश में आजादी की सांस ले रहे हैं ना, इसके पीछे कई वीरों की कुर्बानियां हैं। तो भारत की आजादी पर एक प्यारी सी कविता लेकर आ रही है एक प्यारी सी बालिका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकिता रोलन है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं भारत की आजादी पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बही थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, फिर भारत को 2 भागों में बांटा था। शरद नाम की रेखा खींची थी जिसे कोई पार ना कर पाया, ना जाने कितनी माएँ रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। धन्यवाद। बच्ची ने कितनी सच बात कही ना कि वीरों ने कुर्बानी दी थी तब देश आजाद हुआ था। तो इस कुर्बानी को यूं ही जाया नहीं होने देना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करना है। बच्चों, आपको और हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलवाने और हमें जोड़ने का सबसे बड़ा योगदान किसका है? आकाशवाणी। बिल्कुल सही। ये हमारी दोस्ती की डोर है जो हम सबको जोड़ कर रखती है, चाहे हम एक दूसरे से कितनी ही दूर हो। और हमारे भारत के विकास में इसका कितना योगदान है, इस पर प्रस्तुति लेकर आई है एक नन्ही सी कलाकार। बेटा, अपना नाम बताओ। नमस्कार, मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मुझे रोचक जानकारी प्राप्त करने का बड़ा शौक है। मैं भारत के विकास में आकाशवाणी की भूमिका क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह रोचक जानकारी देना चाहती हूँ। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई। 1937 में से ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने, शिक्षा और जन जागरूकता बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आकाशवाणी सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला पुल है। यहाँ गीत है, ज्ञान है, अपनापन है। और बच्चों, आज का ये सफर
अब यही खत्म होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी किसी और विद्यालय के बच्चों के साथ। आज हमारे साथ थे श्री अग्रवाल माध्यमिक बाल विद्यालय के छात्र छात्राएं, और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में फिर से ये सफर करने आएगी आपकी अन्विति दीदी। तब तक के लिए जय हिंद।